लोग कहते हैं कि पढ़ने और करियर बनाने की एक उम्र होती है। 20-22 साल में ग्रेजुएशन, 25 तक नौकरी और 30 तक लाइफ सेट। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान 51 साल की उम्र में, जब लोग रिटायरमेंट की योजना बनाने लगते हैं, तब अपने बचपन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर से स्टूडेंट की टेबल पर बैठ जाए। जी हाँ, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार की एक ऐसी अनूठी और आंखें खोल देने वाली कहानी, जिन्होंने 2 पीएचडी और एमबीए की डिग्रियां हासिल करने के बावजूद अपने भीतर छिपे डॉक्टर बनने के ख्वाब को कभी मरने नहीं दिया और 51 साल की उम्र में नीट यूजी क्रैक करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट हासिल कर ली। नमस्कार, आइए जानते हैं जुनून, लगन और कभी हार ना मानने वाले इस जज्बे की पूरी दास्तां। सुरेश कुमार का जीवन शिक्षा और ज्ञान की एक मिसाल रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई को कभी रुकने नहीं दिया। फार्माकोलॉजी में गहरी समझ रखने वाले सुरेश कुमार ने एक नहीं बल्कि दो पीएचडी डिग्रियां हासिल की और इसके साथ ही मैनेजमेंट की दुनिया को समझने के लिए एमबीए भी किया। अकादमिक दुनिया में इतने बड़े मुकाम हासिल करने के बाद भी दिल के किसी कोने में एक कसक हमेशा बाकी थी। मुझे तो डॉक्टर बनना था, मरीजों का इलाज करना था, आला गले में डालकर लोगों की जिंदगी बचानी थी। हम में से ज्यादातर लोग उम्र और जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने ऐसे सपनों को दबा देते हैं, लेकिन सुरेश कुमार अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने तय किया, जब तक सांसें हैं तब तक सपनों की कोई एक्सपायरी डेट हो ही नहीं सकती। नीट यूजी देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक, जहां हर साल लाखों 18-20 साल के युवा रात दिन एक करके इस एग्जाम को निकालने का सपना देखते हैं। ऐसे में 51 साल की उम्र में जब याददाश्त और पढ़ाई की आदतें युवाओं से अलग होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के उस विशाल सिलेबस को फिर से उठाना अपने आप में एक दुस्साहस है। सोचिए, उस दौर में जब आपके सहपाठी आपकी आधी उम्र में भी छोटे बच्चे हों, तब उनके साथ बैठकर कोचिंग करना या सेल्फ स्टडी करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। आसपास के लोगों का संशय, समाज के सवाल, इस उम्र में एमबीए करके क्या करोगे? लेकिन सुरेश कुमार का जवाब सिर्फ उनकी खामोशी और उनकी किताबों के पन्नों की सरसराहट थी। और फिर आया नतीजों का दिन। सुरेश कुमार ने नीट यूजी की परीक्षा में 192 अंक हासिल किए और अपने वर्ग और नियमों के तहत उन्होंने काउंसलिंग के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट हासिल करने में सफलता पाई। जब ये खबर सामने आई तो न सिर्फ उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, बल्कि पूरे देश के एजुकेशन कॉरिडोर में सुरेश कुमार जी की चर्चा होने लगी। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना लाखों युवाओं का सपना होता है और आज 51 साल के एक प्रोफेसर स्कॉलर ने ये साबित कर दिया कि नियम और कानून अगर आपकी लगन के साथ हो तो मंजिल मिलकर ही रहती है। दोस्तों, सुरेश कुमार की ये कहानी सिर्फ एक एडमिशन की खबर नहीं, यह एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो ये सोच कर रुक जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आपकी उम्र 30, 40 या 50 हो गई है और आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं? क्या आप पैसों या जिम्मेदारियों की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे? सुरेश कुमार जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके सपने जिंदा हैं। 2 पीएचडी और एमबीए के बाद भी अगर कोई इंसान व्हाइट कोट पहनने के लिए दोबारा छात्र बनने को तैयार हो सकता है, तो आप और हम अपनी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर शुरुआत कर सकते हैं। सुरेश कुमार की अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।